चलो फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ज़्यादा बोलवाओ मत, 3 जगह छाला हुआ है मुंह में, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, पता नहीं यार। जान ले लेता, मार दे जान से, कुछ गलत खाए होंगे। फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताओ। पहले करो। इक्वेशन लिख लिए कि नहीं? इक्वेशन क्या आ रहा है? अबे कायदे से बोलो। ये ब्लॉक है, टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है, और mg नीचे की तरफ, और mv²/r इधर की तरफ। ये एंगल जो होगा दिस इज थीटा, ठीक, ये एंगल थीटा। तो टेंशन जो होगा दैट इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा, और v कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना दे रखा है 2 किलो, और ग्रेविटी कितना है 10 है, और थीटा क्या है 30 है। आ गया साला, सही है ये। हम पोपट हैं क्या कि बार बार एक ही क्वेश्चन देंगे? ये क्वेश्चन है ना, बस यहीं तक होल्ड करके रखे रहो। लिख लिए ना यहाँ तक? जो नीचे वाला स्टेप लिखे हो, जो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लिखे हो ना, उसको काट लेना। काट लो, काट लिए? अबे वो वाला स्टेप काट लो, बस यहाँ तक लिखे रहना, बस यहाँ तक। ये ऐसे ब्रैकेट बंद कर लो, कर लिए? अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये लिख लिए ना? हाँ बस चलो दूसरा क्वेश्चन पे आओ, बताते हैं अभी। ये क्या बता रहा है? अबे लिख लिए ना, और नीचे जो वैल्यू पुट की हो बस काट लेना। चलो आओ अगला क्वेश्चन। बस वो इक्वेशन लिख के छोड़ दो। आओ देखो अगला क्वेश्चन। ये सर्कल है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेंडुलम लटका था, उसको फेंक दिया गया, यहाँ तक चला गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ से मान लेते हैं एंगल जो है 30 डिग्री है। कितना एंगल है? 30 डिग्री है, और इसका मास मान लेते हैं 2 किलो, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, 30 डिग्री, 2 किलो। अच्छा, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताओ। बेकर देख रहा है पता नहीं क्या। फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हुआ? अब देखो, ये अगर ब्लॉक है तो क्या mv²/r बाहर की तरफ, टेंशन अंदर की तरफ, और mg, ठीक। तो टेंशन जो होगा, टेंशन इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg cos थीटा। क्या यही आया है? हाँ क्या प्लस? अबे हम उधर से ले रहे हैं। अबे देख लो, ये mg, ये 30, तो तुम नीचे से लिए हो क्या? पागल हो क्या? हाँ हाँ हाँ, लटका पटका नहीं, जिस इंस्टेंट की बात कर रहे हो वहाँ देखो। तो टेंशन जो होगा, देखो 2 किलो, वेलोसिटी कितनी है? अबे बंद हो गए तुम, वैसे आवाज़ नहीं आ रहा था वीडियो में। चल चालू हो तुम। 2² अपॉन रेडियस 2 माइनस 2 इंटू 10 इंटू cos 30। मजा लो, हो गया? देख, तू किया होगा तो प्लस cos थीटा लिखा होगा, है ना? तो याद कर, जब हम लोग cos 150 की वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, ठीक। ये टेंशन है। आ गया? अब सॉल्व कर ले, लिख लिया, आगे बढ़े। अच्छा, अब देख पीछे वाला क्वेश्चन। सालो आओ देखो, देख पीछे वाला क्वेश्चन जो अभी किए हो तुम लोग। हम बोले कि ये सर्कल है, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, पेंडुलम यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, इसको वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस इसका 2 मीटर ले लो, इसका मास जो है 2 किलो ले लो, और इसको यहाँ पे ऐसे आ गया, इसको वेलोसिटी दी है 30 डिग्री पे, यहाँ पे आ गया। हम पूछे फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अबे हम यहाँ पे टेंशन पूछे हैं,
यहाँ पे नहीं। तो जब तुम t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा लिखे, तो यहाँ पे v तुम लोग ये रख रहे हो। तो जब इस ऑब्जेक्ट को फेंक यहाँ तक गया तो क्या कुछ हाइट अटेन किया? अबे पेंडुलम का केस पढ़े हो, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो क्या इस पॉइंट की काइनेटिक, इस पॉइंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए ना। ये वेलोसिटी तो इस इंस्टेंट की है, तो क्या इस इंस्टेंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ये नहीं है, ये वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी है। आ रही बात समझ में? तो टेंशन तुमको यहाँ का बताना है ना कि यहाँ का बताना है। अगर यहाँ का बताना होता तो डायरेक्ट क्या करते, देख, अगर यहाँ पे बताना होता तो टेंशन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, हाँ कि ना। अब देख एम जी कॉस थीटा, चल लिख ले एम जी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा 0 रख देना, लेकिन एम जी भी नीचे ही लग रहा है, हाँ कि ना, तो डायरेक्ट एम जी लिख। तो अब ये जो वेलोसिटी है दिस इज वी डैश स्क्वायर, ये वेलोसिटी यहाँ की दिस इज वी डैश। क्या अब यहाँ के लिए टेंशन, ये जो टेंशन है ये यहाँ के लिए है, क्या अब यहाँ के लिए टेंशन बताने के लिए तुमको वेलोसिटी चाहिए ना। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे? अबे वर्क एनर्जी थ्योरम, अबे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यहाँ से जो एनर्जी दी है क्या काइनेटिक एनर्जी दी है? कुछ हाइट पे गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटा होगा तो कुछ वेलोसिटी चेंज हुई होगी, हाँ कि ना। अब वेलोसिटी घटी ही होगी, जाहिर सी बात है, जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी घट रही होगी। अब अपने को इस पॉइंट पे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए हमको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होगा। लगा लोगे कि हम बढ़ जाएंगे? हाँ देखो, देख अब ध्यान से सुन, क्या लगाना है अपने को? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है सर। 30 डिग्री ये पता है सर, ग्रेविटी 10 होती है, मास 2 किलो है, रेडियस 2 मीटर है, मास 2 किलो है, बस वी डैश चाहिए। अगर वी डैश आ गया तो अपने को इस पॉइंट पे टी डैश पता चल जाएगा सर, हाँ कि ना। यहाँ का टेंशन टी ले ले, वहाँ का टेंशन टी डैश ले ले, कोई दिक्कत इसमें हो तो बोल। मतलब क्या अपने को बस वी डैश चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब उसको हम डिराइव करके बोले थे कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज ही होंगे तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे वही क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि mg जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, हाँ कि ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो क्या यही लगेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तुम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो उसको, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 प्लस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कुछ है बॉडी के ऊपर, दैट इज हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देख, क्या ये इतना हाइट चढ़ा ना, ये हाइट कितना है पहले ये बताना पड़ेगा। सुन कैसे बताओगे? ये जो पूरी हाइट है, कहा गया ये जो पूरी हाइट, दिस हाइट इज 2 मीटर। अबे ये पूरी हाइट 2 मीटर है ना बे सालो, पक्का ना? अच्छा हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज आर, दिस इज 30 डिग्री, तो क्या ये वाली हाइट पता चल जाएगी? कैसे? ये वाली हाइट इतनी। अबे पाइथागोरस नहीं, साइन वाइन वाला फॉर्मूला लगा ना। साला ऐसे पूछ रहा है जिससे लग रहा है कि बोल बोल बोल, कौन वाला? अबे cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है? अबे सालो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन, यानी कि cos 30 जो होगा, बेस देख, ये जो है ये बेस है, इसको x मान लेते हैं, ये x हाइपोटेनियस देख, क्या ये है? वो रेडियस है जो कि 2 मीटर है, तो 2, तो x इज इक्वल टू 2 cos 30, यानी कि 2/√2, 2/√2 कि 2/2? अबे cos 30 की वैल्यू क्या होती है तुम लोग बताओगे ना? √3/2 होती है ना गधो। अबे साला, तो 2 उधर जाएगा तो क्या √3 हो जाएगा? क्या ये वाली हाइट पता चल गई √3, तो ये वाली हाइट 2 माइनस √3, ये वाली हाइट इसको y मान ले,
ये वाली हाइट तो √2 माइनस √3 हो गई ना बे। तो अब u फाइनल चाहिए, यानी कि mgh होता है, यानी कि 2 इंटू जी इंटू 2 माइनस √3। अब देख, क्या यहाँ से वेलोसिटी पता चल गई, v डैश क्या यहाँ पुट कर सकता है, फिर उसके बाद सारी वैल्यू तो दी है, क्या t डैश आ जाएगा। पूरा सॉल्व कर कैलकुलेशन तुम लोग समझ रहे हो। अबे क्वेश्चन रटो मत सालो, देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो तुमको देखना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ तक गया तो दिख रहा है कि वेलोसिटी घट रहा है, ये तो हम तुमको बता के रखे ही हुए हैं। तो वेलोसिटी घट रहा है तो कितना घटा वो देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा चलकर। साला थूक रहा है, चलो करो। अबे साला उधर कहाँ हवा दे रहा है ये। अबे सॉल्व नहीं करेंगे, टी डैश बताओ, टी डैश बताओ कितना आया। ये तो थोड़ा सा टफ हो गया होगा कैलकुलेशन, अपने से लिए थे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस आ जाओ, वही मेन था। आओ और आगे बढ़ते हैं। देख देख देख, ये पेंडुलम है, रेडियस 1 मीटर, मास 1 किलो, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। बताओ, फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। सोच रहा है साला टाइम पास कर रहा है क्या आज, तुम ही लोग, और क्या। फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। Find out tension in the string. Find out tension in the string. बताओ। अबे अब इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो, अब तो ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या हुआ, अबे इससे आसान क्या है अब। अबे गजब तुम लोगों पे, इतना क्वेश्चन बताने के बाद भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये अगर ब्लॉक है तो क्या टेंशन अंदर की तरफ, mg नीचे की तरफ, mv²/r बाहर की तरफ। अब क्या दिक्कत है इसमें, टेंशन इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg। खत्म, सब जगह 1 पुट करो क्योंकि सब 1 दिए हैं, तो 1 - 1 0 है, ठीक है ना। तो टेंशन जो होगा 0 आ गया, टेंशन 0 आ गया, टेंशन 0 आ गया। अबे टेंशन तो कौन बोलेगा, हाथ नीचे कर पहले तू। हाँ, टेंशन 0 आ गया। अब ये बताओ, जब टेंशन 0 आ गया तो क्या स्ट्रिंग जो है स्लैक कर जाएगी और वो नीचे गिर जाएगी? नहीं बेटा, टेंशन 0 आ गया है, लेकिन जब टेंशन इससे पहले 0 हो, ये जरूरी। तो टेंशन जब यहाँ पे 0 हुआ ना, लेकिन ये तब तक ब्लॉक इस वेलोसिटी की वजह से आगे चला जाएगा। टेंशन 0 हो रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, टेंशन 0 होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग ऐसा नहीं कि स्लैक करके नीचे गिर जाएगी। टेंशन 0 होने का मतलब यही ना, जैसे अगर कोई स्ट्रिंग ऐसे गोल गोल घूम रही है तो उसमें टेंशन होगा तभी घूमेगी, वरना नहीं घूमेगी। लेकिन यहाँ पे टेंशन 0 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रिंग नीचे गिर जाएगी। कहीं और टेंशन अगर 0 हो तो गिर जाएगी, कहीं और 0 हो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की वजह से ये आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सोच के देख, अगर यहाँ पे 0 हो, अगर यहाँ पे 0 मान लेते हैं टेंशन हो रहा है, अगर यहाँ पे 0 हो रहा है टेंशन, वैसे कोई चांस नहीं कि वहाँ पे टेंशन 0 हो। आ रही बात समझ में? अब मान लो हो भी सकता है, अबे मान लो हो भी सकता है कि मान लो mg जो है नीचे लग रहा है और mv²/r क्या बाहर की तरफ लग रहा है, तो टेंशन की तरफ एक mg cos थीटा कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब वो v पे डिपेंड करेगा कि ये बॉडी आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर v कम हुआ, बहुत कम हुआ, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? चल,
रुक, देख 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 देख, जैसे मान ले कि दिस इज द पेंडुलम, दिस इज द, एक मिनट, देख देख, अब इसको हम वेलोसिटी अगर दे, क्या यहीं तक रह गया? अच्छा, यहीं तक रह गया। अब देख, क्या ऊपर जाके तब नीचे आया? अब देख देख, पूरा घूम गया। मतलब क्या सब कुछ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? अगर कम दिए तो यहीं से, अगर थोड़ा दिए तो देख वहीं से आ गया। यानी कि यहां टेंशन जीरो होगा तभी तो स्लैक किया। और एक वेलोसिटी ऐसा भी है जो पूरा घूम जाए, देख यहां से भी सरक के नीचे आ गया, पूरा नहीं घुमाए, अब देख पूरा घूम गया। तो वेलोसिटी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि पूरा घूमेगा या, अबे साला खराब ना हो जाए, मेरा केटल का है वो। क्या वेलोसिटी पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है, हाँ कि ना? तो यहाँ पे टेंशन जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे से खसक के आ जाएगा, वेलोसिटी की वजह से वो आगे बढ़ जाएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म। अबे साले ये वर्टिकली सर्कुलर मोशन तो पढ़ रहे थे, अब हेडिंग डाल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ, क्या तुम लोग को आ गया ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन? अगर हेडिंग पढ़ा के पढ़ाते तो लगता कि साला क्या पढ़ा रहा है, लेकिन यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और क्या होता है। लेकिन हेडिंग डाल ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हेडिंग डाल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बेटा वो हटा दो, नहीं तो बहुत मारेंगे। वही चेयर जिसमें आराम से बैठ रहे हो। देख, सर्विस टैक्स काट लेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देख देख, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब कि एक कोई बॉडी है, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे गोल गोल घूम जाए, दैट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मान लो कि हम लोग एक पेंडुलम ऐसे ले रखे हैं और यहाँ पे ऐसे पेंडुलम मस्त लटका हुआ है, इसका मास मान लेते समथिंग मास है, रेडियस आर, अपना मस्त गोल गोल घूमेगा, हाँ कि ना? अब मान लो हम इसको u वेलोसिटी दे दिए, कितना दे दिए? u वेलोसिटी दे दिए। अब u जब वेलोसिटी दी है, अब अपने को बताना है कि ये बॉडी जो है पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा। जरूरी थोड़े ना कि u अगर दे दिए तो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ही जाए, यहां से भी गिर सकता है, यहां से भी, कहीं से भी गिर सकता है, हाँ कि ना? वो कहीं से भी गिर सकता है, पक्की बात। अच्छा, तो इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, ये बताओ हमको। अगर ये मान लो ब्लॉक, ये जो ब्लॉक जो बांधे हो, या पेंडुलम मान लेते हैं इसको, ये जो बांधे हो, इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है ना? अबे वही तो पढ़ रहे हैं, तो कराना है। तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट कि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए? क्या होना चाहिए? नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी तो अब मेरे हाथ में है ना बे, लेकिन नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए जो वेलोसिटी की वजह से आएगा? हाँ, नेसेसरी क्या होना चाहिए? हाँ, अब बोल बोल, बहुत सही बोल रहे हो, बोल। टेंशन क्या? क्या टेंशन लगाएंगे? अबे टेंशन हम लोग नहीं लगा रहे हैं, बोल। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये होना चाहिए वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के लिए कि कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो खत्म। अगर मान ले यहां पे आया, टेंशन 7 छोड़ दिया तो क्या नीचे आ जाएगा? क्या यहां आया टेंशन 7 छोड़ दिया तो क्या जीरो हो जाएगा? क्या यहां आया टेंशन 7 छोड़ दिया तो क्या जीरो आ जाएगा? जब यहां तक पहुंच गया तो आगे अपने आप मूव कर जाएगा, पूरा सर्कल कर लेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? इक्वल टू, यहां तक के लिए टेंशन हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए भाई साहब, वरना ये नीचे आ जाएगा, हाँ कि ना? तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन कि टेंशन जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ कि ना? पक्की बात। अब अगर टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर जाएगा? अब वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि ये टेंशन जीरो होगा कि नहीं होगा। अच्छा, लेकिन नेसेसरी कंडीशन ये है कि टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए सर। अच्छा सर, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, कोई दिक्कत? अबे पॉइंट मान लो कि इसको सी मान लिए, डी मान लिए, ठीक। अब देख, टेंशन जीरो अगर, कहां पे ढूंढ के टेंशन सबसे ज्यादा मिनिमम कहां हो रहा है? अगर सुन, हम लोग को ये डिसाइड करना है कि अगर टेंशन जीरो नहीं हुआ तो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाएगा। और अगर उस पॉइंट पे जहां पे टेंशन सबसे ज्यादा मिनिमम हो सकता है, अगर सबसे ज्यादा जहां टेंशन मिनिमम हो सकता है,
अगर वहां टेंशन जीरो नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। सोच ले क्या बोले, टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए फॉर अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब सबसे ज्यादा कम टेंशन कहां होगा अपने को वही पकड़ना है। अगर वहां टेंशन जीरो नहीं हुआ किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए तो कहीं टेंशन जीरो, यानी कि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब मान लो सब जगह टेंशन है बढ़िया, लेकिन जहां सबसे कम हो सकता है वहीं पे जीरो हो जाए, क्या गिर जाएगा? अच्छा, तो टेंशन मिनिमम जो होना चाहिए वो जीरो से ज्यादा होना चाहिए, हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए वरना गिर जाएगा। अच्छा, अब हमको वो पॉइंट ढूंढना है कि कहां टेंशन सबसे ज्यादा कम हो सकता है। हम पॉइंट ढूंढ रहे हैं। चला, मान लेते कि पहले ए टू बी गया, ए टू बी की बात करते हैं। तो ए टू बी की बात करेंगे तो क्या यहां पे कहीं होगा बीच में, थीटा एंगल मान लेते हैं, पक्की बात। तो क्या एम जी नीचे की तरफ, एम वी स्क्वायर बाई आर, और टेंशन, पक्की बात। अच्छा, क्या ए पॉइंट पे भी टेंशन होगा कुछ ना कुछ? तो ए पॉइंट पे जो टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोल दो, एम यू स्क्वायर बाई आर, कोई दिक्कत? अच्छा, अबे सुन तो, यहां पे मान ले इसको वेलोसिटी जो है यहां तक आते आते वी डैश हो गई क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा, तो ए टू बी में जो टेंशन आएगा, टेंशन दैट इज इक्वल टू, टेंशन मान लेते हैं टी डैश, टेंशन क्या होगा बोल, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। हाँ की ना, पक्की बात। अच्छा, ध्यान से देख, जब तुम ए टू बी जा रहे हो पहले टेंशन यही होगा कि नहीं ए टू बी के बीच में। अच्छा, अगर ए टू बी में ए से बी जब जाओगे तो चेंज क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। मास थोड़े ना बदल रहा है, रेडियस थोड़े ना बदल रहा है, थीटा की वजह से जो बदलना होगा बदलेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर थीटा बढ़ रहा है ए टू बी में, देख ध्यान से, क्या थीटा बढ़ रहा है ना ए टू बी में? देखना भाई, यहां से चलना स्टार्ट किया, थीटा बढ़ रहा है। जब थीटा बढ़ रहा है तो क्या कॉस थीटा, हाँ घटेगा, सॉरी, बहुत शानदार लड़का है ये तो। कॉस थीटा घटेगा तो क्या टेंशन घटेगा? अबे टेंशन तो घटेगा ना, टेंशन घटेगा लेकिन जीरो नहीं होगा। देख जीरो होगा क्या, कुछ वेलोसिटी तो दिए हो ना, ये मान लेते घटते घटते भी जीरो थोड़े ना हो जाएगा। क्या ये सब होंगे बचाने के लिए, टेंशन घटेगा, यानी कि वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी भी घटेगी, पक्की बात। अच्छा, ये ए टू बी की बात है। अब आते हैं बी टू सी में। क्या एम जी नीचे की तरफ, क्या टेंशन अंदर की तरफ, और एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ, क्या थीटा ये ले लेते हैं। अच्छा, बी टू सी, बी टू, अच्छा, क्या टी डबल डैश इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एम डबल डैश वी डैश, ये ले लो, ठीक, माइनस एम जी कॉस थीटा। अब देख, क्या जो थीटा है क्या वो बढ़ रहा है? देख ले ध्यान से, सॉरी, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है बे? थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है, थीटा हम इधर से लिए हैं तो यहां पे रहेंगे तो थीटा 90 होगा, फिर घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, थीटा घट रहा है तो कॉस थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा जब बढ़ रहा है एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके इक्वल हो सकता है। मतलब अगर ये बढ़ता ही चला जाए, अगर ये बढ़ता ही चला जाए तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ये इसको जीरो कर दे। आ रही बात समझ में? तो टी डैश जो होगा वो भी घटेगा गधे, माइनस का साइन लगाया ना, यहां प्लस का साइन लगा था, तो वो भी जब ये वाला जो क्वांटिटी घटा रहे वो बढ़ रही है तो ये ऑटोमेटिक घटेगा। तो ऐसा हो सकता है यहां पे भी घट रहा है और यहां पे भी, लेकिन यहां पे जीरो होने का चांस नहीं है, यहां पे जीरो होने का। और कहां पे चांस है? जहां पे थीटा क्या सबसे ज्यादा कम हो, क्या टेंशन वहां सबसे ज्यादा कम हो जाएगा? थीटा जहां पे सबसे ज्यादा हो, सॉरी, थीटा जहां पे सबसे कम हो, क्या वहां टेंशन भी सबसे कम हो सकता है? तो थीटा सबसे कम क्या सी पे हो सकता है, यानी कि सी पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि टेंशन जीरो। मतलब पूरा यहां से यहां तक आओ, सबसे ज्यादा चांसेस यहां होगा कि सी पे टेंशन जीरो हो सकता है, सबसे ज्यादा चांस वही है, क्योंकि थीटा घटते जा रहा है, कॉस थीटा बढ़ते जा रहा है, और टेंशन जो पहले था उससे और घटते जा रहा है।
तो साला कभी से घट रहा है, क्या यहाँ पे आके जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब हम बोल सकते हैं कि टेंशन मिनिमम इज इक्वल टू टेंशन एट सी। मतलब टेंशन सबसे ज्यादा कम कहां हो सकता है? सी पे। आ रही बात समझ में कि नहीं? अब आजा, पहले सी की चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इधर वाला चर्चा कर लेते हैं। सी टू डी और डी टू ए, इन दोनों में टेंशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे? दिमाग लगा ली, क्वेश्चन लगा। यहां पे ब्लॉक होगा, ठीक? लेट देखिए, दिखाई हम एक जगह दिखाएंगे, बाकी तुम लोग देखोगे। एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ, क्या टेंशन इधर की तरफ, क्या एम जी नीचे की तरफ, तो एक कंपोनेंट इधर देख, ये थीटा, ठीक? तो क्या एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर माइनस एम जी कॉस थीटा बनेगा। थीटा बढ़ता जा रहा है तो क्या थीटा घटता जाएगा? सॉरी, थीटा बढ़ता जा रहा है तो कॉस थीटा घटता जाएगा, तो टेंशन बढ़ जाएगा। फिर उसका उल्टा यहां पे भी होगा, डी टू ए भी टेंशन बढ़ेगा। तो यानी कि टेंशन यहां पे बढ़ रहा है, यानी कि यहां पे तो टेंशन कभी जीरो होना ही नहीं है। अगर वहां बच गया टेंशन एट सी पे, तो हर जगह एक जगह बच जाएगा, हाँ कि ना? अच्छा, यानी कि अपने को टेंशन एट सी पे ही चर्चा करना है, इंपॉर्टेंट यही है। यानी कि यहां पे आ जाओ, टेंशन एट सी पकड़ लो। क्या एम जी नीचे की तरफ, अबे बोलो, क्या एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ? अच्छा, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, हाँ कि ना? ये जो अब टेंशन एट सी पता चल गया अपने को। अब वेलोसिटी अपने को नहीं पता है साहब। टेंशन पता है, वेलोसिटी अपने आप को नहीं पता है, क्योंकि वेलोसिटी तो अपने को यू दिया था स्टार्टिंग में, यानी कि वी को यू के टर्म्स में लाना होगा ना। अगर हमको ये पकड़ना है कि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा, हाँ कि ना? तो आप अपने को क्या लगाएंगे? के इनिशियल प्लस ये यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल। देख देख, तो क्या यही इक्वेशन लगेगी? पक्की बात। अच्छा, तो के इनिशियल क्या है? क्या हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यू इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर के फाइनल प्लस एम जी टू आर एम जी टू आर। अबे साले एच है तो एच टू आर ही तो है। तो अब देख यू, अब अपने को v बताना है इन टर्म्स ऑफ u। देख अब एलसीएम ले, क्या यहाँ पे 4 हो जाएगा? तो 2 से 2 नीचे वाला कट गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला इधर लेते आओ, तो क्या ये एम यू स्क्वायर माइनस 4 एम जी आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या v जो होगा दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 4 जी आर। v कितना आया? अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 4 जी आर। कोई दिक्कत हो इसमें बोलो? या फिर ऐसा करो, ये m रहने दो, v स्क्वायर भी रहने दो, और यहाँ पे m रहने दो, और यहाँ पे 4m रहने दो। क्या एम वी स्क्वायर जो होगा एम यू स्क्वायर माइनस 4 एम जी आर आ गया। हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, तो टेंशन एट सी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर माइनस 4 एम जी आर अपॉन आर माइनस एम जी आर, हाँ की ना? बोल दे पक्की बात। अब देख, रुक जा, टेंशन एट सी इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी पे टेंशन या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हुआ तो वेलोसिटी की वजह से वो आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इक्वल टू का साइन लगाए हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हाँ बोलो। कहा ये? अबे एलसीएम ले लिए है ना, एलसीएम ले लिए। तो टेंशन एट सी क्या यही कंडीशन होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, कि अगर टेंशन एट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो क्या पूरा सर्कुलर मोशन कर जाएगा। अच्छा, तो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अबे 0 से होना चाहिए ना, ये पूरी क्वांटिटी क्या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं आर को उधर लेते आओगे तो क्या 0 हो जाएगा। तो यानी कि बचेगा क्या, एम यू स्क्वायर, एम भी कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या यू स्क्वायर माइनस 4 एम जी आर माइनस क्या ये माइनस 5 जी आर हो जाएगा, माइनस 5 एम जी आर हो जाएगा, हाँ कि ना? अब इसको भी इधर ले लो, तो क्या u इज
ग्रेटर देन इक्वल टू √5GR। देख अपने को क्या पता चला है, ये u है। अभी इक्वेशन सॉल्व की जगह नहीं है मेरे पास। ये जो u आया ये क्या बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी √5GR से ज्यादा हो गई या उसके बराबर भी हो गई, पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाएगा। मतलब क्या तू वेलोसिटी देख के बता सकता है और रेडियस देख के कि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं? क्या ये वही केस है? बस हो गया। अगर √5GR निकाल ले, √5GR निकाल ले, अगर इससे ज्यादा हो गया वेलोसिटी तो क्या पूरा सर्कुलर मोशन? अब मान ले रेडियस जो है 1 मीटर सर्कल का, 1 मीटर रख, ग्रेविटी 10, 5 तो 50 आ गया, √50। अब मान लेते हैं हम यहां पे वेलोसिटी दे रखे हैं √60, क्या पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं? करेगा साले। अबे वेलोसिटी जो दी है वो ज्यादा दिए हैं और इसके हिसाब से कमी आ रहा है, तो वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा होगा क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा? क्या ये वही कंडीशन है जिसके लिए पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा? क्योंकि इस कंडीशन के लिए टेंशन कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है, सी पे जीरो हो रहा है, सी पे जीरो, लेकिन वो वेलोसिटी अगर होगी तो उसकी वजह से आगे बढ़ जाएगा। तो टेंशन है मिनिमम इज टेंशन एट सी, और टेंशन एट सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर अ वर्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ताकि यहां पे अगर 0 होगा तो क्या पूरे वेलोसिटी की वजह से क्या आगे भाग जाएगा? ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है कि वेलोसिटी देख के हम लोग बता सकते हैं कि पूरा सर्कुलर मोशन होने वाला है कि नहीं। देख पहले वो फिगर बनाएगा, ये पूरा पहले फिगर, फिर ये पूरा, फिर ये लिख लेना, नीचे ही लिख लेना टेंशन एट ए है ये पूरा तीसरी लाइन, फिर उसके बाद ये चौथी लाइन। देख ले बेटा, कम जगह है, एडजस्ट कर। ओए ओए अबे ये मास कहाँ से आ गया बे? अच्छा ब्लॉक का मास है ये, लेकर लेमर पहले वो, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे पे ये। u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5GR। अबे कर साला। देख बता, देख बे बताओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं कंप्लीट? बस देख के बताना है। देख वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5GR होना चाहिए। u इज ग्रेट तो √5, ग्रेविटी 10 और रेडियस 2, तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5, 10, 50, 100, यानी कि u इज ग्रेटर देन इक्वल टू करेगा क्योंकि 10 के इक्वल है, यानी कि क्या पूरा वर्टिकल, क्या ये देख के अब बता करेगा? फिर फोन आ गया। अबे साला फ्लाइट मोड नहीं किए हैं क्या? शूट किया। आओ देखो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू, u कितना दे रखे हैं? नहीं करेगा। मतलब क्या देख के बस बता सकता है ना कि करेगा नहीं करेगा, खत्म। अबे क्वेश्चन पहले ही करा दिए हैं इस पे, अब बस वही देखना है कि करेगा कि नहीं करेगा, खत्म सर्कुलर मोशन। कल से सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे। हाँ तब नहीं रुका कि शुरू करें सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन खत्म, कल सेंटर ऑफ मास शुरू किया जाएगा। चलो बाय यूट्यूब, सर्कुलर मोशन खत्म, अब सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, सब्सक्राइब करिएगा।